गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 1 नवंबर 2020 और 1 नवंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार 2020 में किस भारतीय फिल्म को बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिए गए हैं गली बॉय। ऑप्शन है करेक्ट है गली बॉय। तो ये रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की मूवी है गली बॉय। और इसी को भी 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार 2020 में बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का पुरस्कार दिया गया है। और इस फिल्म का गली बॉय का निर्देशन किया है जोया अख्तर ने। उसके अलावा ये अवार्ड कर्स काले तथा द सोलवेज ऑडियो कलेक्टिव को यह अवार्ड दिया गया है। उसके अलावा और भी अवार्ड दिए गए हैं इसमें, कर्स काले और द सोलवेज ऑडियो कलेक्टिव इसको दिए गए हैं ये अवार्ड। तो निर्देशन किए हैं इसका जोया अख्तर और रणवीर सिंह एंड आलिया भट्ट इस मूवी में एक्टर एंड एक्ट्रेस हैं। उसके अलावा इसमें ये और भी अवार्ड दिए गए हैं, तो आप चाहें तो सभी को याद कर सकते हैं, नहीं तो दो इंपॉर्टेंट है, बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस। तो इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है ली ब्यूंग हुंग द मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट, ये कहाँ के हैं? साउथ कोरिया के। और बेस्ट एक्ट्रेस यानी अभिनेत्री का अवार्ड है जू डोंगयू बेटर डेज इस मूवी के लिए, और ये कहाँ की है? चाइना की। तो ये ध्यान रखना है, बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस। और भी अवार्ड है बहुत सारे जिसमें ये बेस्ट ओरिजिनल स्कोर इसका अवार्ड दिए गए हैं गली बॉय को। तो ऑप्शन है करेक्ट है गली बॉय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में पीएससी की रिपोर्ट के अनुसार सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य का दर्जा किसे दिया गया है? पीएससी यानी पब्लिक अफेयर सेंटर। पब्लिक अफेयर सेंटर इसकी रिपोर्ट आई है जिसके अकॉर्डिंग बड़े राज्यों में केरल टॉप पे रहा है सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य के रूप में, और उत्तर प्रदेश सबसे लास्ट में है। ये तो बड़े राज्यों में केरल, वैसे छोटे राज्यों में गोवा और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़। केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ टॉप है, गोवा छोटे राज्यों में, और बड़े राज्यों में केरल है टॉप पर। तो ये रिपोर्ट किसने बनाई है? इसरो के पूर्व अध्यक्ष हैं कस्तूरी रंगन, इनकी अध्यक्षता वाली समिति ने यह रिपोर्ट जारी की है। तो ये ध्यान रखना है। उसके अलावा केरल अभी सब्जियों की न्यूनतम कीमत तय करने वाला पहला राज्य बना है भारत का। उसके अलावा अग्निशमन एवं होमगार्ड में पहली बार महिलाओं को नियुक्त करेगा केरल। उसके अलावा भी कुछ दिन पहले डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला पहला राज्य बना है केरल भारत का। उसके अलावा भी इसका एक अभियान था ह्यूमन बाय नेचर अभियान, इसके लिए पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 जीता था। उसके अलावा गैर संक्रामक रोगों के लिए यूनाइटेड नेशन अवार्ड भी मिला था केरल को। उसके अलावा इंडिया टुडे हेल्थ गिरी अवार्ड भी मिला है केरल को। और जो साक्षरता रिपोर्ट आई थी 90.62% के साथ टॉप पे रहा था केरल साक्षरता में, और सबसे लास्ट पे था आंध्र प्रदेश। दिल्ली सेकंड पे था यहाँ केरल के बाद दूसरे नंबर पर। तो केरल को देखते हैं मैप में, ये रहा मैप में केरल। और केरल का जो तट है उसे बोलते हैं मालाबार तट। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और चीफ जस्टिस हैं एस मणिकुमार। उसके अलावा केरल काजू, रबर, नारियल और मसाले हैं उनमें टॉप राज्य है भारत का। मसालों का बाग भी कहा जाता है केरल को। और भारत में सबसे पहले मानसून आता है मालाबार तट पर। पेरियार नेशनल पार्क है और पेरियार नदी भी है केरल में। साइलेंट वैली नेशनल पार्क है और शांत घाटी भी है केरल में। उसके अलावा सबरीमाला टेम्पल वेरी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे? केरल में। उसके अलावा एक केरल की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा, उसको भी यूनाइटेड नेशन ने सम्मानित किया था। उसके अलावा ब्रिटिश मैगजीन है उसमें टॉप थिंकर बनी थी, टॉप थिंकर ऑफ द ईयर चुना गया था के शैलजा को। उसके अलावा के उषा, यह केरल की पहली चीफ जस्टिस थी, इसका भी निधन हो गया है। हाल ही में T20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये बने क्रिस गेल। तो वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज है, ओपनिंग बल्लेबाज है क्रिस गेल, और यही अभी आईपीएल चल रहा है यूएई में, और ये किंग्स 11 पंजाब की तरफ से खेल रहे हैं क्रिस गेल। तो ये अभी इसमें T20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। वेस्ट इंडीज के हैं ये खिलाड़ी, और ये आईपीएल में किंग्स 11 के लिए खेल रहे हैं अभी, जो 13वां संस्करण चल रहा है यूएई में। उसके अलावा दूसरे नंबर पे हैं किरोन पोलार्ड 690 छक्कों के साथ।
690। तो क्रिस गेल याद रखना है, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाए गए हैं? तो ये मनाए गए हैं अभी 31 अक्टूबर को। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो इनकी जयंती होती है 31 अक्टूबर को, तो इसीलिए राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है हर साल 31 अक्टूबर को, नेशनल यूनिटी डे। 31 अक्टूबर 1875 को इनका जन्म हुआ था, तो इनके जन्मदिन को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। और ये इनकी 145वीं वर्षगांठ है, ये ध्यान रखना है, 145वीं वर्षगांठ है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। उसके अलावा एक और डे, उसके अलावा इन्हीं की मूर्तियां गुजरात में, स्टैचू ऑफ यूनिटी, उसकी ऊंचाई है उसकी कुल 182 मीटर, 182 मीटर उसकी ऊंचाई है स्टैचू ऑफ यूनिटी की। उसके अलावा 31 अक्टूबर को एक और दिवस है वर्ल्ड सिटीज डे, यह भी है। तो यह दिन वैश्विक शहरीकरण में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की रुचि को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। और इसकी थीम याद रखना है, वैल्यूइंग ओवर कम्युनिटीज एंड सिटीज, वैल्यूइंग ओवर कम्युनिटीज एंड सिटीज, इस बार किसकी थीम है वर्ल्ड सिटीज डे की। तो ये 2 दिवस है। उसके अलावा 2 दिवस 29 अक्टूबर को भी है, वो अगले क्वेश्चन में बताएंगे। तो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इनकी जयंती को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व की पहली वैज्ञानिक बुक बाय बाय कोरोना का विमोचन किसने किया है? तो ये क्या है, आनंदीबेन पटेल, ऑप्शन सी करेक्ट है। तो ये यूपी की गवर्नर है, साथ में एमपी की भी गवर्नर है वर्तमान में, आनंदीबेन पटेल। और इन्होंने विश्व की पहली वैज्ञानिक बुक है बाय बाय कोरोना, इसका विमोचन किया है। और इसके लेखक है डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव, इस पुस्तक के लेखक है। तो CSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के पूर्व वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक है डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव। तो इसका विमोचन किया है आनंदीबेन पटेल ने। उत्तर प्रदेश की गवर्नर है, एमपी की भी साथ में गवर्नर है। उसके अलावा डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उत्तर पूर्व क्षेत्र के विकास मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने भी अभी पुस्तक का विमोचन किया था। एक तो बापू अनफॉरगेटेबल, मनीष सिसोदिया ने पुस्तक लिखी थी, इसका विमोचन किया था डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। उसके अलावा एक पुस्तक थी गैस्ट्रिक कैंसर, डॉक्टर अशोक वैद्य की पुस्तक थी, इनका विमोचन किया था डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। उसके अलावा M वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति, इन्होंने CAV पट्टाभीराम, इनकी पुस्तक थी फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन, इसका विमोचन किया था। उसके अलावा राजनाथ सिंह ने डॉक्टर कृष्णा सक्सेना, इनकी पुस्तक थी ए बकेट ऑफ फ्लावर, इसका विमोचन किया था। तो ये याद रखना है, कुछ लेटेस्ट बुक्स हैं जिनका विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने विदेशी अर्थव्यवस्था संभालने वाले SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन SCO मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है? तो ये की है अपने देश भारत ने, तो भारत ने की है ये मेजबानी। उसके अलावा इस वर्चुअल बैठक आयोजित हुई है, इसमें हमारे जो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में यह आयोजित हुई है, यही है पीयूष गोयल। उसके अलावा श्रम एवं रोजगार मंत्री भी है वर्तमान में, क्योंकि श्रम एवं रोजगार मंत्री थे संतोष गंगवार, उनका निधन हो गया था इस वजह से। उसके अलावा केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल, इन्होंने इस्तीफा दिया था, तो इनके मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है नरेंद्र सिंह तोमर को, कृषि मंत्री है वर्तमान में। तो इस बैठक में SCO के जो महासचिव हैं व्लादिमीर नोरोव, इनके सहित इन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। उसके अलावा किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मंत्रियों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो संघाई में 8 देश है कुल, इसमें SCO में। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्थापना 2001 में, हेडक्वार्टर इसका चीन की कैपिटल बीजिंग में, और सेक्रेटरी जनरल यानी महासचिव हैं इसके व्लादिमीर नोरोव। उसके अलावा इसमें 8 देश कौन कौन से हैं? भारत और पाकिस्तान, ये 2017 में इसमें शामिल हुए थे। 2 देश तो ये हैं भारत और पाकिस्तान, और 2 देश हैं चीन और रसिया, 4, और कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, और पाकिस्तान, भारत, रूस, चाइना, ये 8 देश हैं इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल
इंटरनेट डे कब मनाए गए हैं? तो ये मनाए गए हैं अभी 29 अक्टूबर को। तो ये इस दिवस की बात कर रहा था मैं। तो 29 अक्टूबर को मनाया गया है इंटरनेशनल इंटरनेट डे। अब ये क्यों मनाया जाता है? तो ये दिन जब पहली बार एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजा गया था पहली बार, तो इसी को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है ये दिवस। 29 अक्टूबर सन 1969 को पहली बार एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजा गया था, इसी को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। और ये पहली बार 2005 में मनाया गया था ये दिवस पहली बार। उसके अलावा एक और दिवस है 29 अक्टूबर को वर्ल्ड सोराइसिस डे, ये भी है 29 अक्टूबर को। तो ये एक बीमारी है, इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इसे मनाया जाता है। इसके अलावा इसकी थीम है इनफॉर्म्ड, इस बार की इसकी थीम है। तो ये 2 दिवस है 29 अक्टूबर को वर्ल्ड सोराइसिस डे और इंटरनेशनल इंटरनेट डे। उसके अलावा यह इंपॉर्टेंट, तो 24 अक्टूबर को दिवस मनाया गया था संयुक्त राष्ट्र दिवस, विश्व पोलियो दिवस और विश्व विकास सूचना दिवस। ये था 3 दिवस थे। और उसके अलावा इन्फेंट्री दिवस मनाया था भारतीय सेना ने 27 अक्टूबर को। 28 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाए गए हैं, तो ये याद रखना है। उसके अलावा ये दिवस मनाया गया है अभी इंटरनेशनल इंटरनेट डे और वर्ल्ड सोराइसिस डे। उसके अलावा 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस और वर्ल्ड सिटीज डे। तो ये अक्टूबर के सारे दिवस हैं, एक बार फिर से इनका रिवाइज करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला टायर पार्क किस राज्य में बनेगा? तो ये बनेगा पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में भारत का पहला टायर पार्क बनेगा। तो इसमें क्या होगा, जो बेकार हो चुके टायर है और जो खराब हो गए हैं टायर, तो उनकी कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। तो इससे कि कचरे को कला के रूप में बदला जाएगा। बात करें पश्चिम बंगाल की, ये रहा मैप में पश्चिम बंगाल में चावल और जूट इसके उत्पादन में शीर्ष राज्य में पश्चिम बंगाल। सुंदरवन नेशनल पार्क है, बक्सा नेशनल पार्क है। उसके अलावा पश्चिम बंगाल सुंदरवन डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से बनाती है। ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं, गवर्नर हैं जगदीप धनखड़, और पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। और अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन, ये पहला कोलकाता मेट्रो, तो कोलकाता मेट्रो पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन शुरू करेगा, हुगली नदी के किनारे कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है एडिले सुमीरवाला, यही है एडिले सुमीरवाला, और इन्हीं को अभी एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। उसके अलावा और भी ऑप्शन दिए गए हैं, पीडी वाघेला, ये अभी ट्राई के अध्यक्ष बने थे टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। यशवर्धन कुमार सिन्हा ये नए मुख्य सूचना आयुक्त CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने। उसके अलावा विमल जुल्का, ये पहले CIC थे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, अब ये वर्तमान में फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स के अध्यक्ष बने हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का निधन हुआ है? तो ये गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे केशुभाई पटेल। 98 से लेकर 2001 तक ये यहाँ के मुख्यमंत्री रहे थे गुजरात के, और गुजरात विधानसभा के 6 बार सदस्य भी रहे हैं। यही है केशुभाई पटेल, अभी गुजरात के थे। तो ये रहा मैप में गुजरात, गांधीनगर कैपिटल है, चीफ मिनिस्टर है विजय रूपाणी, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। उसके अलावा विक्रमनाथ यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। गुजरात कपास और मूंगफली इसके उत्पादन में शीर्ष राज्य है। उसके अलावा गिर नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, ये है गुजरात में। उसके अलावा काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट भी गुजरात में, और काकरापात तट, ये गुजरात की तटीय सीमा को बोलते हैं। गुजरात की तटीय सीमा सबसे, भारत में सबसे लंबी तटीय सीमा किस राज्य की है? गुजरात की, और सबसे कम है गोवा की। लास्ट वीडियो क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में IIFFB 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? यानी इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन। तो इसमें ओमपुरी, ऑप्शन सी करेक्ट था, नंदिता पुरी, इनको ये अवार्ड दिया गया था। तो ओमपुरी को मरणोपरांत अवार्ड दिए गए हैं। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट कहाँ खेला जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर जरूर बताएं। अगर लास्ट वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन से कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताएं, अपनी प्रॉब्लम इन व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स ऑल फ्रेंड्स।